बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये डिस्कस करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो जब आपके पास दो इक्वेशंस हों और वो लीनियर हों तो उनका उसमें दो वेरिएबल्स हों तो उसका सलूशन आपने कैसे फाइंड करना है। तो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं सॉल्व करने के। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, मैट्रिक्स मेथड से इन्वर्जन मेथड है और क्रैमर्स रूल है। तो एक एक को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सारे मेथड्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब देखें, सबसे पहला तरीका है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले आप देखें, सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक वेरिएबल की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। किसी एक इक्वेशन से उसको दूसरी इक्वेशन में आपने क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो फ्रॉम इक्वेशन टू आपके पास y किसके बराबर हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x के बराबर हो जाएगी। 2x को मैं दूसरी तरफ ले गया हूँ, ठीक है, वहां पे जाके वो सब्ट्रैक्ट हो गया। अब सेकंड से मैंने ये वैल्यू फाइंड की है तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा। पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट करूंगा। अब देखें क्या बन जाएगी, 2x प्लस 3y, y की जगह क्या लिखूंगा 7 माइनस 2x और ये क्या बन जाएगा इज इक्वल टू 13। तो 2x प्लस 21 माइनस 6x इज इक्वल टू 13। 2x माइनस 6x इज इक्वल टू 13 माइनस 21। तो ये आपके पास माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 8। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 4 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। अब मैं क्या करूंगा, यही जो x की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 2 है। अब इस इक्वेशन को आप 3 कह दें। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास। अब देखें, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x है, x की जगह क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू 3। तो एक वेरिएबल b3 आ गया है और दूसरा वेरिएबल क्या आ गया, 2 आ गया। अब सेकंड मेथड जो है वो है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड, अब किसी एक वेरिएबल को आपने एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। तो एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखें, ये 2x है, ये भी 2x है, तो दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो आपका जो वो है x खत्म हो जाएगा, y की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखें, ये इक्वेशन है मेरे पास, तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2, ठीक है। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2y इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या आ जाएगा 6। तो y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2, y इज इक्वल टू 3। तो अब ये y इज इक्वल टू 3 किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें। तो पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो ये आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, ये 9 हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 4 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो एक 2 आ गया और दूसरा भी हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये दो मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब तीसरा मेथड मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ, मैट्रिक्स मेथड से आप इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखें, इनको मैं सॉल्व करता हूँ।
एक मैट्रिक्स थे, मैं इसको सॉल्व करता हूँ मैट्रिक्स से। अब एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। अब सबसे पहले मैं इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करूंगा, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है। अब सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो किस तरह लिखेंगे, इस तरह एक ये मैट्रिक्स आपने बना लेनी है, ठीक है, एक ये मैट्रिक्स बन जाएगी और एक ये मैट्रिक्स बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, देखें एक्स का वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है 2 कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट क्या है 3, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2 और वाई का कोफिशिएंट क्या है 1। इधर आपने लिख लेना है एक्स और इधर आपने लिखना है वाई। इधर 13 आ जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा 7। इसको ए कह दें, इसको एक्स कह दें और इसको क्या कह दें बी कह दें। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी आ जाएगा। अब ये कैसे आया, अब देखें a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। अब ये x मैंने फाइंड करना है, तो जब भी आप वैसे नंबर्स को सॉल्व करते हैं तो a अगर कांस्टेंट होता तो वो डिवाइड हो जाता है, लेकिन इधर मैट्रिसेस हैं तो मैट्रिक्स को दूसरी तरफ लेकर जाने के लिए उसको इनवर्स, उसके इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। a इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो a इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी आ जाता है, तो ये a इनवर्स इंटू बी। तो आइडेंटिटी के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स आती है, तो ये आपके पास a इनवर्स बी इस तरह आता है, ठीक है। अब देखें, अब ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब ए इनवर्स का फार्मूला है, ए इनवर्स का ये फार्मूला है 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट आपके पास इस तरह निकालते हैं, मैट्रिक्स लिखें, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इस तरह निकालेंगे, ये 2, ये 3, ये 2 और ये 1। आपने करना क्या है कि ये जो 2 है इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 इंटू 1, फिर बीच में आपने डाल लेना है माइनस, फिर ये जो 2 है इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है 3 के साथ, 2 इंटू 3। तो ये आपके पास बन जाएगा 2 माइनस 6, तो ये आपके पास बन जाएगा -4। तो ए का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया -4। अब आपने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, तो वो आप किस तरह फाइंड करेंगे। अब ए मैट्रिक्स जो है वो लिखें, ये मैट्रिक्स ए आपके पास ए ये है, ए इज इक्वल टू 2, 3 और 2 और 1। अब आपने करना क्या होता है, ये 2 और 1 की जगह बदलानी है, 2 और 1 की क्या बदलानी है जगह, 2 की जगह 1 लिख लेना है और 1 की जगह क्या लिख लेना है 2, और ये 3 और ये 2 इनका साइन बदला लेना है, ये -3 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे पास फाइंड हो गए। अब हमने करना क्या है कि इन सब को डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी लिख लेते हैं और एडजॉइंट की वैल्यू भी लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट क्या है -4 इंटू एडजॉइंट क्या है मेरे पास 1, -3, -2 और 2, ठीक है। और b क्या था मेरे पास, b था मेरे पास 13 और 7। अब इनको मैंने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे होंगे, पहली रो और पहला कॉलम, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 13 -3 इंटू 7, ठीक है। दूसरा कॉलम नहीं है तो नीचे लिखेंगे दूसरा कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम -2 इंटू 13 माइनस और 2 इंटू 7। सो दिस विल बिकम, आपके पास बन जाएगा 1/-4 और ये मैट्रिक्स, तो ये 13 -21 और ये बन जाएगा -26 ये इधर ये प्लस आएगा, ठीक है, प्लस, तो ये +14, ठीक है। तो अब ये आपके पास बन जाएगा 1/-4 इंटू ये आपके पास बन जाएगा -8 और ये आपके पास बन जाएगा -12, ठीक है। अब 1/-4 को अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/,
-4 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, -8 के साथ भी, और 1/-4 को इस -12 के साथ भी क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये कट जाएंगे आपस में, ये आपके पास बन जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ये 2 और ये 3। तो x किसके बराबर था, x का आपके पास x और ये y के बराबर था, और ये 2 और ये 3। तो जब भी दो मैट्रिसेस बराबर होती हैं तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करते हैं क्रैमर्स रूल से। ठीक है, क्रैमर्स रूल से इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको क्रैमर्स रूल से, अब ये क्रैमर्स रूल से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करते हैं। क्रैमर रूल्स में आपने इसको लिख लेना है मैट्रिसेस फॉर्म में इस तरह, ये 2, ये 2, ये 3, ये 1। यहाँ पे ये आपके पास x हो जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा, y, और ये आपके पास 13 और ये आपके पास ये 7। ठीक है, अब ये a है, ये x है और ये b है। अब आप सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करो। a का डिटर्मिनेंट मैंने आपको फाइंड करने का तरीका बताया, 2 × 1 2 और -2 × 3 -6 माइनस और ये 6, तो ये आपके पास -4 आ जाए। अब आपने एक मैट्रिक्स बनानी है ax का डिटर्मिनेंट, ax का डिटर्मिनेंट। अब ax आपने कैसे बनाना है, ax आपने इससे बनाना है, ये जो 2 और ये 2 हैं इनको हटा के इधर 13 और 7 लिख लो, 13 और 7, और ये 3 और ये 1 उसी तरह लिखो, ये 3 और ये 1 इसी तरह लिखो। अब इसका डिटर्मिनेंट लो, 13 × 1 13, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये आपके पास 21, तो ये आपके पास आ गया -8। ठीक है, और एक मैट्रिक्स बनाओ ay, उसका फिर डिटर्मिनेंट लो। तो अब आपने करना क्या है, ये 2 और ये 2 उसी तरह लिखे ना, ये जो 3 और 1 है, 3 और 1 है, इनकी जगह 13 और 7 डाल दो, 13 और 7 डाल दो, और ये जो 2 और 2 हैं ये इसी तरह अपनी जगह पे रहें। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 × 7 14 माइनस ये 26, तो ये आपके पास बन गया -12। अब x कैसे फाइंड करेंगे, x आपके पास बराबर हो जाएगा ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो ax हमारे पास क्या है, ax हमारे पास आया -8 और a का डिटर्मिनेंट क्या है -4, तो ये आपके पास 2 आ गया। ठीक है, और y आपके पास क्या है, ay का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट, तो ये आपके पास किसके बराबर हो गया, -12 डिवाइडेड बाय -4, तो ये आपके पास किसके बराबर आ गया, 3। तो ये आपका क्रैमर्स रूल हो गया। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एक और तरीका है, उससे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें ये दो इक्वेशंस है हमारे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज दैट 2x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0 बन जाएगी, और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन क्या है, 2 है। अब आपने करना क्या है कि ये कोफिशिएंट लिखने हैं, ये सिर्फ ये कोफिशिएंट लिखने हैं, 2 3 और -13, दोबारा इनको लिखें, 2 3 और -13। अब इसके लिखें, ये 2 ये 1 और -7, ये 2 1 और -7। अब इसको इस तरह, इसको इस तरह कैंसिल कर दें। अब इधर आप लिखेंगे x, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास क्या हो जाएगा, -21, फिर आप माइनस डालें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या हो जाएगा, -13। ठीक है, उसके बाद इस तरह करें, आप इधर y लिखें इस तरह,
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें -26, बीच में माइनस डालें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये -14। फिर आप क्या लिख करें, इधर आप 1 लिखें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2 और ये -6। अब ये क्या बन जाएगा, x -21 + 13 एंड ये y और -26 प्लस 14, ठीक है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -4। अब आपने क्या करना है, x डिवाइडेड बाय -8 एंड y डिवाइडेड बाय -12 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -4। अब आपने करना क्या है कि इसको और इसको आपस में कंपेयर करें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, x डिवाइडेड बाय -8 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -4। तो ये -8 उधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2। फिर आप इसको और इसको कंपेयर करें आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, y डिवाइडेड बाय -12 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -4। तो y इज इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाय -4, तो y इज इक्वल टू 3। अब ये हमारे पास आ गया। अब एक और तरीका है जो कि सबसे आसान और सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, उसको देखते हैं। ये देखें, सबसे आसान तरीका है ये, जितने भी तरीके हमने पढ़े हैं उन सब में सबसे आसान तरीका ये वाला है। इधर आप x इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा आपका 3 × 7। 3 × 7 आपके पास क्या बन जाएगा, 21 माइनस 1 × 13, तो ये 13 बन गया। तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये 6 माइनस और ये 2, तो ये आपके पास क्या बन गया, 8 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपके पास 2 बन गया। अब ये 2 को उठा के आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दें x की जगह, तो 2 × 2 + y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू आपके पास 3 आ जाएगा। तो ये सारे तरीके थे, 1 बाय 1 करके हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट किसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे।